स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का समय अवधि है 1000 से 600 BC। कितना है? 1000 से 600 BC। इसमें नंबर 1 आज हम लोग करेंगे दूसरा वेद। पहला वेद था ऋग्वेद, सेकंड है यजुर्वेद। जिस सीक्वेंस में मैं आपको करवाऊंगा आपने उसी में याद रखना है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है सबसे पुराना वेद कौन सा है, कई बार पूछा जाता है कि सबसे नया वेद कौन सा है, तो वो आप लोगों को सीक्वेंस में याद रखना है। तो आज हम लोग दूसरा वेद कर रहे हैं एंड सेकंड वेद इज यजुर्वेद। क्लियर? वेदों की रचना कल हमने पढ़ा था कि महर्षि वेद व्यास ने की। वेद का अर्थ होता है ज्ञान बच्चों, ठीक है। तो आज करेंगे सेकंड वन इज यजुर्वेद। तो लिखेंगे यजुर का मतलब क्या है, यजुर का क्या अर्थ है। यजुर का अर्थ है यज्ञ। क्या अर्थ है? यज्ञ। यजुर का मतलब है यज्ञ। क्लियर? नेक्स्ट इसमें आप लोग लिखेंगे यजुर्वेद कितने भागों में विभक्त है। यजुर्वेद कितने भागों में विभक्त है, मतलब कितने भागों में बांटा गया है? 2। तो यजुर्वेद जो है वो 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद कितने भागों में विभक्त है? 2 में, कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ऐड करेंगे, एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। यजुर्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद। ये गद्य में भी रचा गया है और पद्य में भी रचा गया है। जो कृष्ण यजुर्वेद है वो आपका गद्य में रचा गया है और शुक्ल यजुर्वेद आपका पद्य में रचा गया है। तो एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है दैट इज यजुर्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद। क्लियर? क्लियर है? ठीक है। एकमात्र वेद जो 2 भागों में विभक्त है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है। हमारे पक्ष होते हैं 2, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो उसी तरह से जो यजुर्वेद था ये 2 भागों में बांटा गया, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण जो था वो गद्य में रचा गया और शुक्ल यजुर्वेद पद्य में रचा गया। तो एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया। अब नेक्स्ट लिखेंगे, यजुर्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को क्या कहा जाता है। यजुर्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को क्या कहा जाता है? तो यजुर्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बोला गया है अधर्व्यू। क्या बोला गया है? अधर्व्यू। यजुर्वेद का जो पाठ करते हैं ब्राह्मण उनको बोला गया है, क्या बोला गया है? अधर्व्यू। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे यजुर्वेद में कुल कितने मंत्र हैं। यजुर्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? पहले आप लोग बताएंगे कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं। कोई भी आंसर दे सकता है आप मैसेज में, या कितने हैं? आंसर आया 10,600 बिल्कुल सही राइट आंसर है। ये विक्रमजीत ने दिया आई थिंक आंसर, बिल्कुल सही आंसर है आपका। 10,600 मंत्र हैं
ऋग्वेद में। नेक्स्ट है कि यजुर्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो यजुर्वेद में हैं 2000 मंत्र। कितने हैं? 2000 मंत्र हैं यजुर्वेद में। 2000 मंत्र है यजुर्वेद में। नेक्स्ट इसमें आप लोग लिखेंगे वैदिक काल में चावल को क्या कहा गया है? चावल होते हैं ना हमारे, तो चावल को क्या बोला गया है? ब्रीही। क्या बोला गया है? ब्रीही। जिस तरह से कल हमने किया कि जौ को बोला गया है यवा, जौ को क्या बोला गया है? यवा, ठीक है। और चावल को क्या बोला गया? ब्रीही। चावल को बोला गया ब्रीही। ये था हमारा बच्चों यजुर्वेद। क्लियर? इसमें यजुर का अर्थ होता है यज्ञ, और यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो 2 भागों में बांटा गया है, आपका कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है, दैट इज ऑल्सो यजुर्वेद। ठीक है? कृष्ण जो यजुर्वेद है वो गद्य में रचा गया है, और शुक्ल यजुर्वेद आपका पद्य में रचा गया है। अब बोला गया कि जो यजुर्वेद का पाठ करते हैं उन पंडितों को, उन ब्राह्मणों को क्या बोला गया है? तो उनको बोला गया है अधर्व्यू। क्या बोला गया है? अधर्व्यू। ठीक है? और कुल कितने मंत्र हैं? 2000 मंत्र यजुर्वेद में। इससे ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाता, तो ज्यादा डीपली हम लोग नहीं जाएंगे। अब तीसरा वेद है बच्चों हमारा सामवेद। थर्ड वन इज सामवेद। ये लिख लिया है। देन नेक्स्ट इज सामवेद। कौन सा वेद है तीसरा? सामवेद। थर्ड वन इज सामवेद। सामवेद। क्लियर? सामवेद, इसमें हम लोग लिखेंगे, आप लोग पहला क्वेश्चन करेंगे सामवेद में साम का क्या अर्थ है? ठीक है? साम का अर्थ है गायन, संगीत, गान। ठीक है? साम का क्या अर्थ है? गान या संगीत। क्लियर? यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, भारतीय जो संगीत है उसका जनक किस वेद को कहा जाता है? तो दैट इज सामवेद। लिखेंगे भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? जो इंडियन म्यूजिक है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई? तो उसकी उत्पत्ति हुई सी सामवेद से। संगीत के जो 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है? सा रे गा मा पा धा नी तक अगर आप लोग काउंट करेंगे तो 7 स्वर हैं। तो इन 7 स्वरों का जो वर्णन किया गया वो सामवेद में किया गया है। हमारा जो सामवेद में संगीत का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? सामवेद को। तो भारतीय संगीत का जनक क्या है? सामवेद। कौन सा वेद है? सामवेद। फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक इज सामवेद। इसके बाद लिखेंगे सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं? सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो सामवेद में कुल मंत्र हैं 1810। कितने मंत्र हैं? 1810। 1810। और श्लोक इसमें है बच्चों, श्लोक लिखेंगे 1549 श्लोक हैं, और 1810 इसमें मंत्र हैं। क्लियर? सामवेद में 1810 मंत्र हैं, 1549 श्लोक हैं। ठीक है? 75 मंत्रों को छोड़कर सारे वेद जो हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसलिए ऋग्वेद जो है वो सबसे बिगेस्ट वेद जिसको बोला जाता है, सबसे बड़ा वेद हमारा ऋग्वेद है। नेक्स्ट इसमें करेंगे हम लोग अंतिम वेद है अथर्ववेद। कौन सा वेद है?
अथर्ववेद। लास्ट लिखेंगे अथर्ववेद। लास्ट वन इज अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद। ठीक है, चौथे नंबर पर आता है अथर्ववेद। कौन सा वेद है जी? अथर्ववेद। ठीक है, तो लिखेंगे अथर्ववेद की रचना किसने की? हु फाउंड अथर्ववेदा? अथर्व ऋषि, ऋषि अथर्वा। ठीक है, अथर्वा ऋषि ने, अथर्व ऋषि ने अथर्ववेद की रचना की थी। और यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, वो क्वेश्चन है सबसे नया वेद कौन सा है? न्यूएस्ट वेदा इज, सबसे नया वेद कौन सा है? तो बच्चों सबसे नया वेद है अथर्ववेद। कौन सा वेद है? अथर्ववेद। और कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछने हैं अंतिम वेद कौन सा है, तो ये भी आप लोग साथ में लिख लेंगे, नया और अंतिम वेद। नया क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट में आया तो वो नया हो गया, और चौथे नंबर पर है तो सबसे अंतिम हो गया। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। और अंतिम वेद कौन सा है? दैट इज ऑल्सो अथर्ववेद। वो भी कौन सा है? अथर्ववेद। क्लियर? अब अथर्व का मतलब होता है पवित्र जादू। क्या मतलब होता है? पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। तो यहां से जो एक क्वेश्चन बार बार जो पूछा जाता है वो है, लिखेंगे जादू मंत्र टोना टोटका, जादू मंत्र टोना टोटका तथा अंधविश्वास, जादू मंत्र टोना टोटका तथा अंधविश्वास का संबंध किस वेद से है? जादू मंत्र टोना टोटका या अंधविश्वास का संबंध किस वेद से है? तो लिखेंगे कौन से वेद से है? अथर्ववेद। ठीक है, यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि पवित्र जादू मंत्र टोना टोटका का संबंध कौन से वेद से है। ठीक है, तो कौन से वेद से है? अथर्ववेद से। क्लियर? कौन सा वेद है? अथर्ववेद। जादू मंत्र टोना टोटका से संबंधित एकमात्र वेद है और वो है अथर्ववेद। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे आप लोग अथर्ववेद में नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्र जादू मंत्र टोना टोटका हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद लिखेंगे कि कौन से वेद में प्रजापति की दो पुत्रियों, किस वेद में प्रजापति की दो पुत्रियों का उल्लेख किया गया है? प्रजापति। ठीक है, वेद जो सभा है उसमें जो समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों का उल्लेख किया गया है तो वो है अथर्ववेद में। ठीक है, प्रजापति की दो पुत्रियों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो वो है अथर्ववेद में। क्लियर? अब इसमें अगर आपको कोई डाउट है यजुर्वेद में, सामवेद में और अथर्ववेद में, तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर कहीं से कुछ पता ना चला हो या कोई क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं लिखा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनीवन? ओके, सो ये था हमारा वैदिक काल के दौरान जो हमारे 4 वेद हुए उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें सबसे पुराना वेद पूछे तो कौन सा है? ऋग्वेद। याद कर लेना, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ठीक है, 2 भागों में कौन सा विभाजित है? यजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है?
सामवेद। पवित्र जादू मंत्र टोने टोटके से संबंधित कौन सा वेद है? अथर्ववेद। क्लियर? ये याद रखना है आप लोगों ने सारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, और सबसे नया वेद पूछ लेते हैं या अंतिम वेद पूछ लेते हैं तो वो भी आपका अथर्ववेद है। क्लियर? और वेदों की रचना सबको पता महर्षि वेदव्यास ने किया था। तो ये सारा आप लोगों ने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं। आपका संडे को टेस्ट रहेगा, उसमें पूछे जाएंगे, और कल मैं भी आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछूंगा जो आज हम लोगों ने किया है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बच्चों इसमें उपवेद। अब वेदों के बाद आते हैं उपवेद। वेदों के बाद नेक्स्ट है उपवेद। तो आप लोग टॉपिक का नाम लिखेंगे उपवेद। वेदों के बाद नेक्स्ट है उपवेद। तो इसमें आप लोगों ने 4 कॉलम प्रिपेयर कर लेने अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो। ठीक है, सो नंबर 1 पे आपने जो कॉलम बनाना है उसमें लिखेंगे वेद। ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, 4 वेद हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे उपवेद। हर वेद का एक उपवेद है। नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे रचनाकार, कि इस उपवेद की रचना किसने की, किसने इस वेद को ढूंढा। नेक्स्ट लिखेंगे विषय, कि क्या विषय रहा था। क्लियर? वेद, नेक्स्ट आप बनाएंगे कॉलम, उसमें लिखेंगे उपवेद, नेक्स्ट लिखेंगे रचनाकार, और नेक्स्ट लिखेंगे विषय। यस, हो गया सबका। सो नेक्स्ट बच्चों आप नंबर 1 पे लिखेंगे आप लोग ऋग्वेद। नंबर 1 पे कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ठीक है, लिखेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। कौन सा है? आयुर्वेद। ठीक है, सो पुराने समय से ही ऐसा नहीं है कि अभी चिकित्सा का दौर आया, मेडिसिन दवाइयां अभी चली, पहले से ही आयुर्वेद था। ठीक है, योग के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, महर्षि पतंजलि। ठीक है, महर्षि पतंजलि है, रामदेव नहीं है, बाबा रामदेव की वो योग करवाता है तो योग के प्रवर्तक बाबा रामदेव हो गए। ठीक है, योग के प्रवर्तक पतंजलि है, और बड़े काफी इसमें से आयुर्वेद आ रखा है। ठीक है, सो लिखेंगे वेद में ऋग्वेद, उपवेद में लिखेंगे आयुर्वेद। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या हुआ? आयुर्वेद। अब रचनाकार कौन है? धन्वंतरी। कौन है? धन्वंतरी। धन्वंतरी। और विषय लिखेंगे, अब आयुर्वेद का संबंध किससे है? चिकित्सा से। सो विषय क्या हुआ? चिकित्सा। सो ऋग्वैदिक काल से ही आयुर्वेद चला आ रहा है। क्लियर? सो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, आयुर्वेद की रचना की धन्वंतरी ने, और विषय रहेगा इसमें चिकित्सा। क्या विषय रहेगा? चिकित्सा। क्लियर? आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है। याद रखना, ये बहुत बार पूछते हैं कि आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है। क्लियर? तो मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिखवाऊंगा, इस टेबल से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट वेद आता है बच्चों यजुर्वेद। कौन सा वेद आता है? यजुर्वेद। नंबर 2 पे लिखेंगे आप लोग यजुर्वेद। फास्ट तो नहीं है ज्यादा? यजुर्वेद। क्लियर? यजुर्वेद का उपवेद लिखेंगे बच्चों आप लोग धनुर्वेद। क्या लिखेंगे? धनुर्वेद। धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। क्लियर? अब इसके जो रचनाकार हुए वो हुए महर्षि विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र। क्लियर?
यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, धनुर्वेद का रचनाकार विश्वामित्र, और विषय क्या है इसका? युद्ध कला, युद्ध कला, युद्ध कला। क्लियर? दो चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेद और उपवेद, कि कौन से वेद का उपवेद कौन सा है। क्लियर? सो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, धनुर्वेद का रचना किया विश्वामित्र ने, और इसका विषय क्या है कि इस उपवेद में क्या क्या शामिल है, तो इस वेद में युद्ध कला के बारे में बताया गया। महर्षि विश्वामित्र युद्ध में निपुण थे, तो युद्ध कला इसका विषय है। क्लियर? नेक्स्ट, तीसरा वेद कौन सा है? सामवेद। मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे ही आप लोगों ने याद रखना है, सीक्वेंस वाइज। थर्ड वेद इज सामवेद एंड उपवेद ऑफ सामवेद इज शल्य शास्त्र। क्या है? शल्य शास्त्र, शल्य शास्त्र। सामवेद का उपवेद शल्य शास्त्र। और रचनाकार कौन रहे? रचनाकार कौन है इसके? भरत मुनि। सॉरी, थोड़ा इसमें शल्य शास्त्र नहीं है, यह गंधर्व वेद है। सामवेद में है गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। और रचनाकार कौन है? रचनाकार है भरत मुनि। रचनाकार कौन है? भरत मुनि। क्लियर? सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, रचनाकार भरत मुनि, और सामवेद का विषय क्या है जी? कला संगीत। सामवेद का विषय क्या है? कला संगीत। सामवेद का विषय है कला संगीत, क्योंकि सामवेद से भारतीय संगीत की उत्पत्ति हुई है। फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक इज सामवेद। क्लियर? सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, गंधर्व वेद की रचना की भरत मुनि ने। क्लियर? और विषय क्या है? कला संगीत। ठीक है, क्योंकि सामवेद से हमारे भारतीय म्यूजिक की उत्पत्ति हुआ है, उससे हमारे 7 स्वर जो हैं उनका उल्लेख किया गया है, सारे गामा पाधानी का। अंतिम लिखेंगे, लास्ट वन इज अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद लिखेंगे शल्य शास्त्र, शल्य शास्त्र। और रचनाकार लिखेंगे विश्वकर्मा, महर्षि विश्वकर्मा। देखिए ना, विश्वकर्मा भगवान, दीपावली के बाद विश्वकर्मा मनाया जाता है। ठीक है? सो अथर्ववेद का उपवेद शल्य शास्त्र, रचनाकार विश्वकर्मा, और विषय है भवन निर्माण। तो आप लोग विश्वकर्मा से याद रख सकते हैं, क्योंकि विश्वकर्मा में आपको पता है ना, जो भी लोग मकान बनाने के काम से संबंधित होते हैं, चाहे नींव खोदने से, खुदाई करने से लेकर आपका मकान में बल्ब जलने तक जो भी सारे काम किए जाते हैं, चाहे वो वेल्डर हो, प्लम्बर हो, पेंटर हो, सभी लोग क्या करते हैं, जो भी, तो वो विश्वकर्मा भगवान को मानते हैं, और ये भवन निर्माण से संबंधित है। तो एक बार फिर से मैं आपको कर रहा हूं, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद, 2 भागों में विभक्त यजुर्वेद, भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद। अब आयुर्वेद किसका है उपवेद? ऋग्वेद का। धनुर्वेद किसका है? यजुर्वेद का। गंधर्व वेद किसका है? सामवेद का। शल्य शास्त्र किसका है? अथर्ववेद का। क्लियर? तो ये हमारे उपवेद हैं, और उपवेदों की रचना किसने की, क्या इसमें विषय रहा है, ये सारी चीजें इसमें हम लोगों ने आज डिस्कस किया। क्लियर? ये आपने याद कर लेना, मैं अलग से क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूं, यहां से बन जाएंगे उपवेद। ठीक है? किसका कौन सा उपवेद है, ये आप लोग यहां से कर लेंगे। क्लियर? ओके, एनीवन, एनी डाउट?
Yes, anyone, any doubt, then you can ask any question. Clear? काफी आज के लिए या और पढ़ाएं? आज दूसरी क्लास नहीं होगी, नॉन मेडिकल वालों की कोई क्लास नहीं लगेगी आज। अगर आप रेडी हैं तो हम 15-20 मिनट और खींच सकते हैं क्लास को। बताइए, आप लोग मैसेज में बता सकते हैं या वैसे? यस, मैसेज टाइप करें काइंडली। ओके ओके, मैसेज कीजिए। अगर क्लास कंटिन्यू करना है तो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। फिर छोटा सा टॉपिक है, वैदिक काल को कंप्लीट कर लेते हैं। सामवेद की रचनाकार, सामवेद का रचनाकार, सामवेद के रचनाकार है भरत मुनि। भरत मुनि सामवेद के रचनाकार हैं भरत मुनि। थोड़ा सा रहता है, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं आज, वैदिक काल को। ओके, सो नेक्स्ट करेंगे अन्य ग्रंथ। अब मैंने आपको बताया कि बच्चों उत्तर वैदिक काल में क्या है। उत्तर वैदिक काल में 3 वेद हैं और 3 वेदों के अलावा जो अन्य ग्रंथ हैं वो उपवेद अपना उत्तर वैदिक काल में आते हैं। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूं। वेट, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको खराब करो आप। रोहित एक तिक्पला वंश लिए इो लिए सब जी, ठीक है, बैठे रहे, चले जाना। चलो करें नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज एनी क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट करेंगे अन्य ग्रंथ। अन्य ग्रंथ नेक्स्ट है अन्य ग्रंथ। तो इसमें आप लोग करेंगे, अन्य ग्रंथ में सबसे पहले लिखेंगे आरण्यक। आरण्यक, आर आधन यक, आरण्यक, ठीक है। आरण्यक जो है बच्चों ये अरण्य शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है? अरण्य से, जिसका अर्थ होता है जंगल, ठीक है। अरण्यक जो है वो बना है अरण्य शब्द से और अरण्य का अर्थ होता है जंगल। सो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, लेकिन आप इसको थोड़ा थोड़ा इसमें करेंगे और इसको कंप्लीट करते हैं। फिर अरण्यक अरण्य से बना है, अरण्य का अर्थ होता है जंगल। तो ये वो ग्रंथ थे जो जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते थे और इनका अध्ययन भी जंगल में ही किया जाता था। तो उनको बोलते हैं आरण्यक ग्रंथ। क्या बोलते हैं? आरण्यक ग्रंथ, जो जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते हैं और वहीं इनका अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग आरण्यक। क्लियर? नेक्स्ट चलेंगे इंपॉर्टेंट वन, उपनिषद, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? उपनिषद। क्लियर? तो बच्चों उपनिषद जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस निषद। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2। उप प्लस निषद। उप का मतलब होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। क्लियर? उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस निषद। उप का अर्थ समीप, निषद का मतलब बैठना। क्लियर? सो उपनिषद का लिखेंगे आप लोग, उपनिषद वह ग्रंथ हैं जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में जिन